Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. So guys, welcome to आज का सबसे पहला live. We'll be having the charming Kunal from ये रिश्ते हैं प्यार के. That is Ritwik joining us anytime now. It's fun talking to him always. On sets बहुत मजा आता है when we meet him. वो देखने में बहुत शांत लगते हैं लेकिन फिर जब मस्ती करते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं. लेकिन आज देखते हैं कि वो कितनी चीजें हमें बताने वाले हैं. So Ritwik, if you're there online, if you have joined us, please send us a hi, hello, so that we'll connect you to your fans and also to us. Hi. How are Hi you? everyone. I'm good. How are you? I am good. Refreshed घर में बैठ के. अच्छा लग नहीं रहा आपकी शक्ल से, आप बहुत खुश लग रही हैं. कुछ ज्यादा ही. वो मैं समझ सकता हूँ. Like I am practically waiting and hoping and requesting मोदी जी personal level से दिल से कि 3 मई को ये मत कह देना कि 2 हफ्ता और. अब ना रहा जाएगा. I think it's not up to Modi ji to say. I think it's up to the situation more. जैसे सिचुएशन होगी, अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही तो आई एम अफ्रेड के 3 में से भी आगे जा सकता है. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लेट्स होप कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए और हम अपने अपने घरों से बाहर आ जाए. I think it's more than a situation, Ritwik. It's more about the people because there are still so many people who are not ready to sit at home and वो random reasons ढूंढ रहे हैं घर से निकलने के लिए. और हम रोज वो उस तरीके की वीडियोस देखते ही रहते हैं. So if they stay back home, शायद 3 मई लास्ट हो. I think we all need to be patient और हमें ऐसे बहुत आराम से काम लेना चाहिए और सोच समझ कर काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी बाहर बैठ जाए, हम जितना कोऑपरेट करेंगे उतनी जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा. अगर हम अभी अंदर बैठेंगे, अभी बाहर नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली द वायरस विल स्प्रेड स्लोली और कम हो जाएगा जितना भी ये बढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली सबके लिए इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा. जितना कोऑपरेट करेंगे उतनी जल्दी हम इस सिचुएशंस को पार कर पाएंगे. I'm sure and I hope people who are listening us will follow it. But अगर मैं पूछूं that रोज सुबह उठ के रेडी होके सेट पे जाना, शूट करना, फिर घर वापस आना और एक रूटीन फॉलो करने से अब अचानक 1 महीने से घर पे रहना, कितना डिफरेंस लग रहा है ऋत्विक? हाउ आर यू मैनेजिंग? आज आई थिंक आज 17th है, तो मुझे एग्जैक्टली 1 महीना हो गया घर आए हुए, बिकॉज आई केम ऑन द 17th लास्ट मंथ. और काफी डिफरेंट लग रहा है क्योंकि मैं 3 साल से अपने घर नहीं आया था. तो अब मुझे मतलब प्रॉपर्ली अपने घर नहीं आया था, तो अब एकदम से मैं आ गया. तो इट्स अ मिक्स फीलिंग, मतलब अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा. पुरानी यादें सारी ताजा हो गई क्योंकि जब मैं गया था तब मैं कॉलेज में था. तो अभी मेरा रूम और ये पूरा घर मेरे लिए उसी टाइम पे रुका हुआ है. तो आई थिंक मैं ऐसे नॉस्टैल्जिया में जी रहा हूँ. अच्छा, जब मैं ऋत्विक एटलीस्ट व्हेन आई गो बैक होम नो बिकॉज आई barely get to go back home because of work. So मैं अपने कमरे में जाती हूँ और आई फील लाइक कि अरे ये चीज तो उधर नहीं पड़ी थी, अरे मम्मा ये कहाँ से मिली. So आपको अपने रूम में जाके कोई ऐसी बचपन की कोई चीज दिखी जो मम्मी ने निकाल के सामने रख दी है? बचपन की तो चीज नहीं. मैं जब अपने रूम में वापस आया तो मेरा टीवी नहीं था मेरे रूम में. और मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि मैं यही करता हूँ जो मैं काम करता हूँ और वही नहीं है मेरे रूम में. तो मेरा टीवी हटा दिया गया यहाँ से. और बहुत सारी ऐसे चीजें इधर उधर हो गई. बट ये अच्छी बात हुई कि मेरी जो सारी बुक्स हैं जो मैं पढ़ता था, जो मैं पहले भी मतलब बीच में भी कुछ बुक्स छोड़ के जानी पड़ी थी मुझे, तो वो बुक्स ऑलरेडी मतलब वही थी जहाँ पे हैं और वो अब मेरा साथ दे रही हैं क्वारंटीन में. That's the only support you have. But if I'll ask you, तू आशिकी में you are the lead. Still, I think आपको ऑडियंस का इतना प्यार जो अभी फिलहाल कुणाल के कैरेक्टर के लिए मिल रहा है, शायद वो अगर 19 था तो ये 20 है. तो वो फीलिंग कैसी है अंदर से? आपको लगा था कि शायद इतनी प्रॉपर टक्कर होने वाली है दोनों कैरेक्टर्स में? आई डोंट नो. आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड तो था ये रोल प्ले करने में, क्योंकि ये बहुत अलग था पिछले रोल से. सो इट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. मतलब जब हमने शूट स्टार्ट किया था उससे पहले 1-2 हफ्ता पहले से मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी बोलने के तरीके पे और हर चीज पे काम करना शुरू कर दिया था ताकि ये एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर लगे. तो आई थिंक वो मेहनत अब रंग ला रही है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट, मतलब मैं खुद को जब मैंने स्क्रीन पे देखा था इस शो में तो मैं बिल्कुल अलग लगा था पिछली बार से, जो कि मेरा एक मेन मिशन यही था. तो आई थिंक यही सब लोगों को भी पसंद आता है और
एक बहुत ही रियल कैरेक्टर करने को मिला। सो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अगर मैं ये बोलूं कि जब आप पहले दिन उस सेट पे थे और जब आपका अभी फिलहाल अभी के लिए जो लास्ट डे रहा है, उसका आपको जर्नी कैसा लगा? जर्नी आई थिंक बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पॉजिटिव जर्नी थी। और सेट पे ऐसा माहौल होता था कि हम वी वर ऑलवेज लाफिंग। हम किसी ना किसी बात पे हंस रहे होते थे, शाहिद भाई, मैं, हमारे डायरेक्टर सर, और जो पूरे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। आई थिंक हमारी इतनी बड़ी ensemble कास्ट है, 17 लोग, जब भी सबको बुलाते हैं तो आई थिंक 17 लोग ऐसे आर्टिस्ट बैठ जाते हैं आके। तो बहुत मस्ती मजाक होता है, फन एंड गेम्स होती है, हम दमशराज बहुत खेलते थे। तो आई थिंक इस शो में ऐसा लगा कि पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। अभी भी अगर आप कहेंगे कि 1 साल हो गया हमारे शो को टेलीकास्ट होते हुए भी, तो लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कल ही तो हम बुझ गए थे, कल ही तो ये सब स्टार्ट हुआ था। सो इट वॉज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव जर्नी। Okay, so you know what, Ritvik, I have n number of times come to the set and I've seen आपका बॉन्ड जो शहीर के साथ स्क्रीन पे दिखाई देता है, उससे ज्यादा खूबसूरत रियल लाइफ में है। क्योंकि मैंने देखा है कैसे आप दोनों ना कैमरे के रोलिंग स्टॉप होते ही साइड में मस्ती कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। तो आपके लिए सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन शहीर के साथ कौन सी है? शाहिद भाई के साथ ऑन स्क्रीन आई थिंक मेरी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी है जब मुझे पता चलता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं। और मतलब हमने जितना प्यार दिया है तुझे, कभी भी अडॉप्टेड समझ के नहीं दिया, और वो सब सच था। तो वो एक सीक्वेंस था जब मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ और मैं कहीं पे, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं लटक जाता हूँ पेड़ से। फिर वो ओके। बचाते हैं मुझे, और फिर वो डांटते हैं मुझे अपना समझ के। तो वो जो एक डांट में भी प्यार होता है, आई थिंक वो बहुत अच्छा सीन था, हमें करने को मिला था। और हम दोनों वो सीन करना चाहते थे। आई थिंक हमने बात की थी इसके बारे में पहले कि एक बहुत ही रियल सीन हो, जिसमें जिसमें जो ब्रदर्स का ब्रदरली लव है वो बहुत ही रियल लगे। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि मैं डायलॉग डायलॉग बोल रहा हूँ फिर आप आगे से बोल रहे हो, या फिर आप डायलॉग बोल रहे हो मैं आगे से बोल रहा हूँ। बहुत ही रियल करें। तो आई थिंक वो एक ही टेक में लिया था सर ने, और मल्टी कैमरा सेटअप था, और कोई उसका रीटेक नहीं हुआ था, और हम दोनों एक्चुअल में रोए थे उस सीन में। तो आई थिंक वो ऑन स्क्रीन तो वो फॉन्डेस्ट मेमोरी है। और ऑफ ओके। स्क्रीन तो हम रोज ही बनाते रहते हैं इतनी सारी मेमोरीज। बट ऑफ स्क्रीन सबसे अच्छी मेमोरी मेरी वही है जब हम भुज गए थे फॉर एन आउटडोर शूट, जब शो सेटअप हो रहा था। सो वहाँ पे वैनिटी की प्रॉब्लम थी कुछ, कि ज्यादा वैनिटी नहीं ला सकते थे बिकॉज वो डेजर्ट था पूरा। तो एक ही जी। वैनिटी आई थी जिसमें मैंने और उन्होंने रूम शेयर किया था। तो आई थिंक वो वो वाला टाइम सबसे मतलब स्पेशल मोमेंट्स थी, जब हमने पहली बार एक दूसरे से बॉन्ड किया था, बात की थी। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि इतना सब कुछ अचीव करके भी वो इतने हम्बल हैं और इतने अच्छे हैं। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ओके, सो आपको वो दिन याद है जब आपका शो का प्रेस लॉन्च हुआ था? जी बिल्कुल। सो हम आपको वहां मिले थे जब आप जी कावेरी को वहीं मिले थे। और हमने आपको पूछा था कि कावेरी के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है। तब आपका एक जवाब था कि अभी प्रॉपर काम करने को मिला नहीं है, तो जी जब मैं प्रॉपर करूंगा तो मैं बता सकता हूँ। तो आज मैं जी। दोबारा वो सवाल पूछती हूँ, ऋत्विक, कैसा लगता है कावेरी के साथ काम करते हुए? क्योंकि वो बहुत ही बबली और बहुत ही हंसमुख किस्म की इंसान है। सो कभी जी सीन में ऐसा हुआ है कि वो आपके साथ किसी सीन के दौरान सीरियस सीन में हंस पड़ी है, आपको हंसा दिया है, कभी कुछ ऐसा किया है? नहीं नहीं, आई थिंक सीन्स में तो कभी भी नहीं। बट वैसे हम एक दूसरे पे प्रैंक्स करते रहते हैं। सीन्स जब करने पे आते हैं तो आई थिंक हम दोनों ही बहुत ऐसे अच्छे बच्चे, सिंसियर बच्चे टाइप्स हैं। हम पहले से अपनी लाइंस लर्न करके आते हैं, और हम दोनों के पहले से ही दिमाग में सीन बना हुआ होता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो हम फिर सेट पे आके एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और एक दूसरे को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि कैसा होना चाहिए सीन। और फिर म्यूचुअली डिसाइड करके डायरेक्टर के साथ हम सीन करते हैं। तो जब सीन करने पे आते हैं तब तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे होता है कि सीन ही अच्छा करना है, सबसे अच्छा सीन होना चाहिए। बट वैसे प्रैंक्स वगैरह और हंसी मजाक बहुत चलता रहता है। और आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी कौन सी है कावेरी के साथ? फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बोथ। बोथ। आई थिंक ऑन स्क्रीन तो मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ
जो एक सीन था जिसमें हम शादी कर लेते हैं और फिर मुझे ब्रेकआउट करना होता है कि ये शादी फेक है और मेरी फीलिंग सारी फेक है, वो बहुत ही अच्छा सीन था। और उसके अलावा एक ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बोथ हमारी फॉन्डेस्ट मेमोरी ये है, जब हमारा शो के स्टार्ट में एक सीन आया था कि हम दोनों भांग पी के नशे में आ जाते हैं। तो आई थिंक वो हमारी बेस्ट मेमोरी होगी, क्योंकि हम दोनों जब आप नशे वाली एक्टिंग कर रहे होते हो तो एक बहुत थिन लाइन होती है जब आप ऑफ स्क्रीन कट होने के बाद नशे में नहीं रहते। तो हम दोनों ऐसे ही हंसी बिल्कुल। जा रहे थे, और हमारी बॉडी पे रिग लगा हुआ था जो कि बहुत भारी था। तो जब उनकी बारी थी करने की तो उन पे रिग लग रहा था, जब मेरी बारी थी तो मुझ पे लग रहा था। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हंसी जा रहे थे। ओके, सो आई वुड से कि अबीर और मिष्टी का मेरा फेवरेट सीन मुझे पता है, फैंस के हमने इतनी बारी सुने हैं, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ व्यूअर, क्योंकि आप वहां पे काफी होते हैं, आपके लिए अबीर मिष्टी का फेवरेट सीन कौन सा है? आई थिंक मेरा फेवरेट सीन अभी हुआ था कुछ टाइम पहले। आई थिंक लास्ट टेलीकास्ट से एक दो हफ्ते पहले, जब वो टेरेस पे लेटे होते हैं और मिष्टी उनके साथ लेटी होती हैं। तो वो सीन मुझे एस्थेटिकली इतना ब्यूटीफुल लगा था कि मैं अपना मेरा भी शूट चल रहा था दूसरे सेकंड यूनिट में। तो मैं अपना शूट छोड़ के उनके शूट में आया और उनकी पिक्चर्स वगैरह खींची, और फिर मैं वापस गया अपना शूट करने। तो आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुल सीन था और बहुत नेचुरली रोमांटिक सीन था। ओके, सो अब मैं आपसे कुछ फैन क्वेश्चन लेने वाली हूँ, बिकॉज दे आर डेस्परेटली आस्किंग कि प्लीज हमारे क्वेश्चन भी पूछिए। ओके, सो एक फैन जानना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज आप म्यूजिक वीडियोस अपनी छोटी छोटी पोस्ट कर रहे थे जो हमें बहुत पसंद आई, गिटार प्ले कर रहे थे, so when will you sing Tu Aashiki का song for them and when are you gonna post it? I'll sing it soon. मुझे पहले थोड़ा सा रियाज करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट अ गुड सिंगर नेचुरली। बट मैं करके एंड आई यूज द टाइम क्वारंटीन में सीख के आई पोस्ट इट। डोंट वरी। Okay, fans पूछना चाह रहे हैं that do you remember any of your fan meets and Oh, अपने Ritvikians के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I remember all the fan meets, even the small ones. I think एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी recently fan meet as in कोई मिला था जो जिसे मेरा वर्क पसंद था। तो वो छोटी सी बच्ची थी एंड आई वाज गोइंग समवेयर, एंड वो मुझे एयरपोर्ट पे मिली थी। एंड देन शी वाज लाइक, आप वही हो ना जो स्टार प्लस पे आते हैं? एंड आई वाज लाइक या। एंड मतलब जब छोटे बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं, आई थिंक जो इनोसेंस और जो एक स्टारी आइड फीलिंग होती है उनके अंदर, मुझे बहुत क्यूट लगती है। ओके, अब नेक्स्ट इज नॉट अ क्वेश्चन बट अ रिक्वेस्ट। फैंस चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी बीटीएस है, आपका, कुहू का, शहीर या फिर रिया के साथ, तो वो बीटीएस आप उनके साथ शेयर करिए मेमोरी के साथ। क्या होगा वो? श्योर, मैं करूंगा, बट मुझे पहले 2-3 लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी वो पोस्ट करने से पहले। बट ओके, डेफिनेटली कल सुबह मैं पोस्ट करूंगा एक बीटीएस विद द स्टोरी। Perfect. So I'll keep stalking you tomorrow morning then. Okay. Yes, एक और sure. फैन कहना चाहते हैं कि can you please spill a funny secret about Shahid, Riya and Kaveri? A funny secret about Shahid, Riya and Kaveri. Yeah. सीक्रेट, शाहिर भाई का सीक्रेट ये है कि उनका पूरा मेकअप रूम ब्लू है, ब्लू एंड ग्रीन। उनके मेकअप Okay. रूम में पूरी ऐसे सीनरी बनी हुई है, तो जब आप एंटर करते हो तो आपको लगता है कि आप ऐसे वादियों में आ गए हो कहीं पे। सो दैट इज अ प्रीटी अमेजिंग सीन। कावेरी का सीक्रेट यही है कि, कावेरी का सीक्रेट क्या है? हाँ, कि वो स्पेक्स लगाती हैं। आई डोंट नो कि बहुत लोगों को ये पता है कि नहीं, बट मेरी तरह वो एक्चुअल लाइफ में स्पेक्स लगाती है। और रिया का सीक्रेट ये है कि जो शो में वो चश्मा लगाती है, वो चश्मा फेक नहीं है, वो उनका रियल चश्मा है। उनको भी स्पेक्स है। Really? रियली। I wouldn't have guessed Riya and Kaveri. Shahir का मैं थोड़ा बहुत guess कर लेती, going through the account and you get to know the colors that the actors like, but Riya और Kaveri का मेरे को भी नहीं पता था. Okay, before I take the next fan question, ऋत्विक, आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? यहाँ पे ये सामने कुछ दिख रहा है? हाँ, तू नहीं कुछ क्या नहीं? संगली, दिस इज द इनविजिबल ट्रूथ सीरम जो मैं चाहती हूँ, यस, जो मैं चाहती हूँ आप अपने शहीर भाई, ऋत्विक, आप रिया को दें, कावेरी को दें, ये 3 लोगों को ये ट्रूथ सीरम पिलाएं
और एक ऐसा सवाल आप उनसे पूछे जो आप उनसे सच सच जानना चाहते हैं लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, ओके, वो कौन सा होगा? ट्रूथ सीरम पिला के मैं शाही भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड है, और अगर है तो वो कौन है। और कावेरी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका बॉयफ्रेंड है तो वो कौन है। रिया से पूछना चाहता हूँ कि रिया से क्या पूछूंगा, रिया से पूछूंगा कि रिया रिया से मुश्किल होगा पूछना। रिया आई थिंक बहुत ओपन है, तो वो मुझे सब कुछ ही बता देती है, तो उससे मतलब ऐसे ट्रूथ सीरम पिला के कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, बट फिर भी अगर पिलाना है तो फिर मे बी मैं पूछूंगा कि आप क्या चाहती हैं शो में क्या हो आपके कैरेक्टर के साथ। तो ओके फिर okay, वो लेकिन अब आपने जब ये बात उठाई दी है तो फैंस जी। कह रहे हैं कि ऋत्विक को बोलिए कि वो खुद ये ट्रूथ सीरम ले और बताएं क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो कौन है। आ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं ऐसे दिल खोल के आप सबको बता देता, पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरी अभी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, और आई एम वेरी हैप्पीली सिंगल। बट व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल वुड यू डेट इन द फ्यूचर इफ यू हैव टू? व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल, आई डोंट हैव अ डिस्क्रिप्शन इन माइंड कि ऐसी लड़की होनी चाहिए। आई थिंक जब सही लगता है तो सही होता है, सो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट आई थिंक समवन वेरी जेन्युइन, समवन जो बहुत ऑनेस्ट है मेरे साथ और वैसे भी लाइफ में, और जिसके कोई हिडन मोटिव नहीं है, आई थिंक। ओके okay. एक और फैन पूछना चाहते हैं कि आपने ये रिश्ते हैं प्यार के को तो कवर कर लिया लेकिन आप तू आशिकी को भूल गए, तो दे डोंट नहीं वांट नहीं, अस टू बी बायस्ड, सो दे आर आस्किंग कि अगर तो आप वही ट्रूथ सीरम जन्नत को देंगे तो उनसे क्या पूछना चाहेंगे? मैं जन्नत से पूछना चाहूंगा कि इतने टिकटॉक कैसे बना लेती हो, थकती नहीं हो। ओके okay. फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि अब आप क्वारंटाइन रूटीन में हैं, सो ऐसा क्या नया है जो आप इस रूटीन में रहते हुए कर रहे हैं जो पहले करने का आपको मौका नहीं मिल रहा था? आई थिंक मैं बहुत सारी सीरीज देख रहा हूँ। जब हम शूट ओके okay. करते थे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था इतनी सारी सीरीज देखने का, सो आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं नई नई लैंग्वेजेस की मूवीज देख रहा हूँ, सो आई थिंक वो भी बहुत एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। Okay. Also, tell me one thing. Which is that one particular line that you keep saying or repeating, like at any given chance, like तकिया कलाम की तरह जो आप इस्तेमाल करते हैं? मेरी मतलब रियल लाइफ में, हाँ मतलब रियल जैसे लाइफ में आई कीप सेइंग अच्छा तो पता क्या हुआ, अच्छा फिर ऐसा हुआ, तो अच्छा इज लाइक माय वर्ड दैट आई कीप रिपीटिंग अ लॉट। मेरे लिए शायद वो वर्ड एंड है, क्योंकि मैं अपने जितने भी इंटरव्यूज देखता हूँ आई थिंक उसमें मैं बोलते बोलते फिर जब भी मुझे कवर करना होता है या फिर बीच के स्पेसेस फिल करने होते हैं तो मैं एंड से करता हूँ, तो फिर मेरा कुछ ऐसे होता है ना 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 एंड ना 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 एंड तो मेरे लिए वो वर्ड ओके एंड है। ओके। और एक ऐसा झूठ जो आप बहुत रेगुलरली बोल देते हैं वो कौन सा होगा? एक ऐसा झूठ जो मैं रेगुलरली बोल देता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। आई थिंक यही बहुत बड़ा झूठ है। ओके। फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट फैन पेज कौन सा है एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एडिट्स जो वो आपके लिए स्पेशली बनाते हैं? ऐसा कोई फेवरेट फैन पेज नहीं है इन पर्टिकुलर, बट कुछ फैन पेजेस हैं जो कि बहुत जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब से मेरे साथ हैं, तो विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो। बट फैन पेजेस जितने भी बनते हैं सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और जो आप एडिट्स बनाते हैं, जो आप वीडियोस बनाते हैं, आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और कभी कभी तो उनकी एडिटिंग इतनी अच्छी होती है कि मेरा दिल करता है कि मैं शो में इसको डालूं, ताकि एक मेमोरी का जो फ्लैशबैक होता है वो आ सके, विच इज वेरी अमेजिंग। और जो गाने ये सब डालते हैं इट्स ब्यूटीफुल, और मैं कभी भी ये चांस नहीं खोता कि इनके एडिट्स को मैं रिपोस्ट करूं। मैं हमेशा आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं इनके एडिट्स को डालता रहूं और शेयर करूं लोगों के साथ। अच्छा आपने ये तो कह दिया कि कैसे फैंस आपको इतना प्यार करते हैं ऋत्विक, बट कभी ऐसा हुआ है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई फैन टकर गया है और उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको समझ नहीं आया कि ओ शिट क्या करना है, लाइक यू नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहां कोई आपको जानता होगा, ऐसी कोई जगह? जी, मैं पिछले से पिछले साल आई थिंक प्राग गया था अपनी फैमिली के साथ।
अब प्राग इतनी फेमस जगह नहीं है यूरोप में, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी कि कोई मुझे यहाँ पे जानेगा। तो मैं आई वॉज बीइंग माई गूफी सेल्फ, और मतलब मैं अपनी बहन के साथ मजाक कर रहा था। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जब भी मैं ऐसे रेस्टोरेंट्स या कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं फनी हरकतें करने लग जाता हूँ, जब जहाँ पे कोई मुझे जानता नहीं है। तो मैंने क्या किया था, बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस दिए थे पेपर के, और उनको ऐसे मुट्ठी में डाल के मैंने कॉफ किया था और वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। ओके। तो अब मुझे पता था ये फनी है कुछ लोगों के लिए, बट मुझे नहीं पता था कि उसके बाद लोग आ जाएंगे और बोलेंगे कि आप वही हो ना जो कलर्स टीवी पे आता है ना। तो फिर मैं Oh, बहुत this is एम्बैरेस, 2 hours मतलब मैं, की time. Okay. हाँ, So दिस इज टू आज की टाइम, फिर मैं बहुत एम्बैरेस हो गया था कि ओ नो, इन्होंने देख लिया, अभी क्या सोचेंगे। बट इट वाज वेरी कूल, मतलब उनको भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड होगा कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि उस टाइम तो कैरेक्टर भी वैसा ही था, सो इतना एम्बैरेसिंग नहीं था, okay, बट so इट वाज I वेरी। actually want you to do like a role reversal. I want you to become, step into my shoes and become a ओके, journalist for let's say 5 minutes and give me any three news जो आप rather four जो आप अपने co-stars और खुद के बारे में छापना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे. अच्छा, ओके, बीइंग अ जर्नलिस्ट, Yes. मैं अपने बारे में क्या लिखना चाहूंगा? आई थिंक मैं लिखना चाहूंगा फर्स्ट न्यूज कि ऋत्विक अरोड़ा हैज साइंड थ्री मूवी कॉन्ट्रैक्ट विद यशराज फिल्म्स एंड इज Okay. जस्ट अबाउट टू एंटर बॉलीवुड नाउ। और सेकंड न्यूज मैं लिखना चाहूंगा कि he's not alone from the TV industry. With him debuting in the Bollywood industry would also be Shahid Sheikh. uh, Wow. Okay. Second, third news में लिखना चाहूँगा that we have another amazing news for you, that this show ये रिश्ते हैं प्यार के is being adapted into a film, and that is being done so with all the original cast and crew of the film. और फोर्थ Wow. एंड फाइनल न्यूज मैं लिखना चाहूंगा, जब ऑब्वियसली ये सब हो जाएगा उसके एक एक साल बाद जब ये पूरी मूवी बन जाएगी और रिलीज हो जाएगी, कि द मूवी बेस्ड ऑन ये रिश्ते हैं प्यार के मेक्स न्यू रिकॉर्ड्स एंड हैज क्रॉस्ड द 500 करोड़ मार्क। Wow, that I wish that that thing actually gets true because fans को बहुत पसंद आएगा अगर ये वाकई में हकीकत बन जाता है. But on the lighter जी, note, if given a chance, because you want to be a part of Bollywood, but what are your plans यस, of being a part of web or maybe any reality TV show that you would love to be a part of? I think I would like to do a web series that doesn't have much of obscene scenes in it. A good web series I think I would like to do, which is a And basically what are a your thriller. plans about thriller? Okay. And Thriller. what if you get a chance to be a part of a reality show, be it Khatro, be it Big Boss? What then? Would you want to be a part? ऐसा कुछ मैंने पर्टिकुलर सोचा नहीं है कि वुड आई वांट टू और नॉट वांट टू, बट आई मेरा पूरा करियर बहुत ही ज्यादा भगवान पे बेस्ड है, और जो कुछ भी सामने से आता है आई रिव्यू इट, और जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता है आई डोंट थिंक मच एंड आई डू इट। सो आई थिंक जहाँ पे भी मैं होऊंगा उस टाइम पे अपने करियर में, सो इट विल डिपेंड ऑन ऑल दैट। ओके, लास्टली अभी कुछ दिन पहले हमने कावेरी से बात किया था और एक सवाल था जो हमने उनको पूछा है जो मैं आपको भी पूछती हूँ. व्हाट इफ फॉर 24 आवर्स अभी मिष्टी, कुणाल एंड कुहू को लॉक कर दिया जाता है बिग बॉस के घर में, तो आपको क्या लगता है कि वो 24 घंटे में ये चारों लोग वहां पे क्या करने वाले हैं? बहुत हंसी मजाक होगा, और आई थिंक वन ऑफ द फनीएस्ट एपिसोड्स होंगे बिग बॉस के, अगर हम चारों आ जाएंगे तो, क्योंकि हम आपस में इतना मजाक करेंगे, और आई डोंट थिंक कि इतना मसाला और लड़ाई मिल पाएगी, क्योंकि हम वी आर वेरी गुड व्हेन वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर टू। तो बहुत फन एपिसोड होगा, और बहुत हंसने को मिलेगा। परफेक्ट. एक लास्ट क्वेश्चन फैंस का कि इफ गिवन अ चांस और आपको एक टिकटॉक बनाना हो शहीद, रिया और कावेरी के साथ, तो वो क्या टिकटॉक ट्रेंड या क्या गाने पे वो टिकटॉक आप अलग अलग इन तीनों के साथ बनाना चाहेंगे? अलग अलग इन तीनों के साथ आई थिंक शाही भाई और रिया के साथ एक टिकटॉक हमारे ही, एक सीक्वेंस का बनाना चाहूंगा, जिसमें ओके. जिसमें मैं अपनी मॉम को झूठ बोल कर आया हूँ कि मैं लंदन जा रहा हूँ, और
रिया और शाहिद भाई वहां पे मिल जाते हैं एंड बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आई थिंक उस सीन का मैं टिकटॉक Okay. बनाना और And what about कावेरी के Kaveri? साथ, कावेरी के साथ आई थिंक कोई अच्छे से बॉलीवुड सॉन्ग पे, जो टिपिकल बॉलीवुड बॉलीवुड सॉन्ग पे एक कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग पे एक डांस सीक्वेंस बनाना चाहूंगा। परफेक्ट। ओके, लास्टली फैंस को सिर्फ एक आखिरी मैसेज दे दीजिए ऋत्विक, बिकॉज क्वारंटाइन है, घर पे रहना मस्ट है, बट स्टिल वी आर सीइंग दैट दे आर स्टेपिंग आउट, सो एनी पार्टिंग मैसेज दैट यू वांट टू गिव देम? या प्लीज प्लीज स्टे एट योर होम्स। और मैं अभी तक घर से बाहर नहीं निकला, मुझे 1 महीना हो गया है और मैं लिटरली मैंने घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखा। सो आई थिंक अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आई थिंक बहुत 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 ग्रेव और सीरियस टाइम चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर अस। बट आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस जो हमें गाइडलाइंस मिली है वो फॉलो कीजिए। और जितनी जल्दी आप जितनी सिंसियरली आप फॉलो करेंगे उतनी जल्दी ये टाइम ओवर हो जाएगा। वी आर इन दिस टुगेदर एंड वील गो थ्रू इट। Well, thank you so much, Ritvik. It was pleasure talking to you, and I hope this thing ends soon, ताकि मैं सेट पे आ सकूं जल्दी आप लोगों से मिलने के लिए. श्योर, Thank थैंक you यू so सो much मच for फॉर talking. हैविंग। Thank you. थैंक Bye यू। bye. Well, guys, that was Ritvik Arora for you, and I enjoyed a lot because उन्होंने काफी सारे fun answers हमें दिए हैं, बहुत सारी memories share की, and also उन्होंने ये तक कहा है कि कल सुबह हम सारे मिशबी, हम सारे कुकू फैंस और ये रिश्ते हैं प्यार के फैंस को एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज मिलने वाला है with a story to it, because he is going to post a very nice BTS video. So you do go check out his account, and also this video and all the old videos are there हमारे YouTube channel पे on telechakkar.com. So do go watch it. Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off.